नुपुर शर्मा के बयान के बाद पैगंबर वाले मामले को लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल तैयार हो गया है। जहां कानपुर में दंगे की शुरुआत हुई, वहां पर ईंट पत्थरबाजी की गई और ये ईंट पत्थरबाजी जुम्मे की नमाज के बाद की गई। आज फिर जुम्मे के बाद वही कोशिश दोहराई गई और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहाँ पर जो ईंटें पत्थर चले उसमें तमाम पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और तमाम तरीके की तोड़फोड़ की गई है। सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं तो ये सारी घटनाएं जुम्मे की नमाज के बाद ही हो रही हैं। जुम्मे की नमाज के बाद इस तरह की घटनाएं होने का जो सबसे बड़ा कारण कई मुस्लिम स्कॉलर्स और कई लोगों से बात करने के बाद निकला है, जो इसका एक सबसे बड़ा निष्कर्ष निकला है, वह निष्कर्ष ये है कि मुसलमानों को बदनाम करने में कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही सबसे आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा, आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह जुम्मे की नमाज के बाद तमाम उग्र विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और यही नहीं, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से मुस्लिम देशों की एंट्री हुई और भारत को उन्होंने घेरने का प्रयास किया, उसके बाद से देश में रह रहे कुछ ऐसे विदेशी ताकत जो लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि विदेश कहीं ना कहीं भारत के ऊपर हावी हो जाए, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हुआ क्या मामला कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद से कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान और तमाम ऐसे देशों ने अपना विरोध जाहिर किया, जिसके बाद भारत ने जो अपनी कार्रवाई की उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम देश शांत हो गए और उसके बाद अब वह इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यह मामला शांत होते देखते हुए कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों को ये बात हजम नहीं हुई और अब वह सुनियोजित तरीके से फिर से उत्तर प्रदेश में एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। दंगा भड़काने के प्रयास की अगर बात कहें तो इसको मैं खास कर कहूँगा भी जो भी मुस्लिम साथी हैं, जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुने। वो बात अलग है कि मैं आपका धर्म गुरु नहीं हूँ, तो शायद आपको मेरी बात कहीं ना कहीं गलत भी लग सकती है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैं जो भी बात कहूँगा वो बिल्कुल तथ्यपरक और बिल्कुल सच कहूँगा। बात आती है जुम्मे की। मुस्लिमों में जुम्मा यानी कि शुक्रवार काफ़ी पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन की अगर बात करें तो तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जो पूरे सप्ताह नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वह भी इस दिन खासकर जुम्मे के दिन जाकर नमाज पढ़ते हैं और अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। उनका मानना है, यह सभी बातें जो हम बता रहे हैं ये तमाम मुस्लिम स्कॉलर से जो बात करने के बाद निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर बता रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम ऐसे मुस्लिम जो काफ़ी दिन नमाज नहीं पढ़ पाते या उनकी नमाज छूट जाती है, किन्हीं कारणों से वो अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते, वो शुक्रवार को पूरे तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पवित्र दिन माना जाता है मुस्लिमों में, इस दिन वह जाकर सुकून से नमाज अदा करते हैं और अधिकतर यह नमाज वो जाकर आसपास किसी मस्जिद में अदा करते हैं। मस्जिद में उस दिन तमाम मुस्लिम एक साथ इकट्ठा होते हैं और उनकी संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में जुम्मे की नमाज के बाद इन मुसलमानों को ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि उन्हें पुलिस के साए में जुम्मे की नमाज अदा करनी पड़ती है। अगर इसे आप फ़क्र महसूस कर रहे हैं तो आप निहायत ही गलत सोच रहे हैं। आपको यह विचार करना चाहिए कि आपको अपने धर्म की पूजा करने में, आपकी इबादत करने में आपको पुलिस का साया लेना पड़ रहा है। आखिर क्या है, इसके पीछे कौन है? अब इसके पीछे कौन है, इसका जवाब भी आप स्वयं तलाशें। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, जो भी ये हुड़दंगई, जो भी उपद्रव के मामले सामने आते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों आते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है जुम्मे की नमाज के बाद? और इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आती है कि जो भी मुस्लिम जुम्मे की नमाज के बाद चल देते हैं विरोध प्रदर्शन करने, वो जरा भी यह नहीं सोचते हैं कि जिस पवित्र दिन वह अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की इबादत करने आए थे, सुकून से अपना तन, अपना मन उनको समर्पित करने आए थे, उनकी इबादत कर रहे थे, उनकी सीख पर, उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करने की बात कहते हैं, उनसे पूरी दुनिया में अमन और चैन की दुआएं मांगते हैं, उसके बाद बाहर निकलते ही उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस तरह का कृत्य करने लगते हैं जिससे उन्हीं के धर्म पर सवाल उठते हैं। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटनाएं देश में होंगी तो तमाम सवाल उठेंगे, तमाम सवालिया निशान लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये बात कही जाएगी कि आखिर जुम्मे की नमाज के बाद ऐसा क्या होता है। जो भी मुस्लिम ऐसा करते हैं, जो भी इस तरह से आके जुम्मे की नमाज के बाद इस तरह से करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांके कि वो अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो किसी और धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के ऊपर जिस प्रकार के कार्रवाई की मांग की जा रही है, उस प्रकार से भारत सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की, पार्टी से निष्कासन कर दिया, पार्टी से निष्कासन करने के बाद FIR भी दर्ज कर दी गई। अब अगर आप ये चाहते हैं कि तुरंत उनका सर कलम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो ये भारत है, भारत यहाँ के संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि अन्य देशों, अन्य मुस्लिम देशों के संविधान से।
और इसमें सबसे बड़ी बात एक सामने निकल कर आई कि इस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि मुस्लिम देश जिस तरह से भारत को घेरने पे लगे उससे कई लोग यहाँ के खुश हो रहे थे। तो ऐसे लोगों को एक संदेश हमारा भी है कि वो खुश ना हो, बल्कि यह सोचे कि भारत है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर साथ रहते हैं। क्यों आखिर इस एकता को, इस अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी गौर फरमाने की जरूरत है ऐसे धर्म गुरुओं से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाएं जो लगातार आपको उकसाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह खुद चाहते हैं कि आप किसी ऐसे मामले में फंस जाएं और जिसमें आप कोई काबिल न रहें। फिर वो आपकी जमानत करेंगे, वो आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे और इसी तरह आप उनके एहसानों के तले दबे रहेंगे और इसके आगे कुछ सोच नहीं पाएंगे। और वो अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करते हुए आपको जरूर बरगलाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम, खासकर भारत का मुस्लिम शिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि जो भी शिक्षित मुस्लिम है वो इन सब बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। करीब 1 दर्जन मुस्लिम स्कॉलर से मैंने बात की, अपने मित्रों से मैंने बात की, जो भी मुस्लिम मित्र हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पर ये बातें की जा रही हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध करना उचित है, लेकिन विरोध का यह तरीका, ईंटा पत्थर फेंकना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, यह बिल्कुल उचित नहीं है। यह पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है और धर्म के अनुरूप भी नहीं है। कहीं ना कहीं इससे मुस्लिम धर्म की साख पर भी बहुत बड़ी बात आ रही है। इस बात को बिल्कुल गौर करने वाला है। धन्यवाद।